ओम शांति। 27 मई 2014 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, याद की यात्रा में रहो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, क्योंकि याद है तलवार की धार। इसमें अपने आप को ठगना नहीं। प्रश्न, बच्चों को करैक्टर सुधारने के लिए बाप कौन सा रास्ता बताते हैं? उत्तर, बच्चे अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखो। चार्ट रखने से ही करैक्टर सुधरेंगे। देखना है कि सारे दिन में हमारा करैक्टर कैसा रहा। किसी को दुख तो नहीं दिया, फालतू बात तो नहीं की, आत्मा समझकर बाप को कितना समय याद किया, कितनों को आप समान बनाया। ऐसा जो पोता में रखते, उनका करैक्टर सुधरता जाता है। जो करेगा सो पाएगा, नहीं करेगा तो पछताएगा। हम समझते हम याद कर रहे हैं और बहुत याद कर रहे हैं। कितना याद कर रहे हैं? किसको याद करना है? ये नहीं पूछा कैसे याद करते हो। याद तो खींचती है ना, कशिश कराएगी ना। अगर आपको बाबा की कशिश होने लगे तो आत्मा को कैसा फील होगा बताओ? क्या यहाँ की चीजें उसको आकर्षित करेंगी? आशिक माशूक को आपस में आकर्षण होती है, कशिश होती है। तो भले कोई भी चीज उसके सामने आ जाए, वो चीज उसको आकर्षित नहीं करती है। माशूक का चेहरा ही उसको दिखाई पड़ता रहता है और कुछ दिखाई नहीं देता, और कहीं भी बुद्धि अटकती नहीं है। इसलिए आशिक माशूक का मिसाल भगवान अपने बच्चों को इसलिए देते हैं कि अगर याद देखनी हो ना तो आशिक माशूक की देखना। अब बताओ, ऐसी याद तुम्हारी है? कहीं तुम अपने को ठग तो नहीं रहे हो कि हाँ हमारी बहुत याद है, बहुत याद है, हम तो बहुत याद करते हैं। एक दूसरे को भी हम बहुत याद करते हैं, हमें हमारा तो बाबा के सिवा कोई है ही नहीं। तो इसलिए भगवान कभी कभी पूछ लेता है, ऐसी याद है? कभी कंपैरिजन करके देखा है? तो सोचना, कहीं अपने आप को हम ठग तो नहीं रहे हैं? अपने आप के साथ क्लियर रहते हैं? जब तक खुद को ही ये नहीं पता कि मैं आत्मा क्या हूँ, क्या कर रही हूँ, तो अपने आप को ठीक कैसे करेंगे? सोचेंगे कि ये तो हो जाता है ना हमारे साथ। हो जाता है माना कोई कर देता है क्या आपके साथ आके? कोई आपके मुंह में कुछ भी डाल जाएगा क्या जब तक आपका दिल नहीं होगा? इतना तो अधिकार किसी को नहीं दिया होगा ना। तो इन कर्मेंद्रियों पर तो आपका पूरा कंट्रोल है। और जब उसको याद करने की बारी आती है तो हम ये सोचते हैं कि हम तो याद करते ही हैं, हमारा और कौन है? हमारा तो एक बाबा ही है ना, और कौन है हमारे पास? तो अपने आप के साथ चेकिंग करना। तो याद है तलवार की धार। मुश्किल नहीं है पर आसान भी नहीं है। मुश्किल नहीं है पर आसान भी नहीं है, क्योंकि बुद्धि बहुत जगह फंसी है, तो उनके लिए आसान नहीं है। चेक करते रहना, क्योंकि क्या होता है कई बार पानी के बहाव की तरह आत्माएं बहती चली जाती है और उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो बहती चली जा रही है। रोक नहीं है, लगाम नहीं है ना। अब पानी बहता चला जाएगा तो कहीं ना कहीं तो जाएगा, तो उसमें बांध लगाया जाता है ताकि शहर शहर डूबे नहीं, नगर नगर डूबे नहीं। बांध लगाया जाता है। अगर कोई बांध ना लगा हो तो पानी जितना है ना वो सबको बहा के ले जाए। और इसी तरह से अगर हम अपने संकल्पों पर बांध नहीं लगाएंगे ना तो आत्मा ऐसी ही बहती चली जाएगी, और लास्ट में हर रोज रात को कहेंगे बाबा तो अपना है ही है, हम तो बाबा के हैं ही हैं। बाबा और कहाँ है? हमारा ही है। हाँ तुम्हारा ही है, लेकिन तुम बाबा के हो या नहीं ये तुम्हें जज करना है। रोज रात को एक बार सोच लिया बाबा तो अपना ही है, सब जानता ही है, सब जानता ही है बाबा। तुम बाबा के बारे में कितना जानते हो? बाबा तो सब जानता है,
और जब रिजल्ट निकलेगा तो फिर अपने बारे में जानोगे क्या? तो स्टूडेंट को पता रहता है मैं क्या करके आया हूं, ठीक है? तो हम सबको भी पता है हम क्या कर रहे हैं, तो अपने आप को ठगना नहीं है। हो सके तो अपना पूरा सच्चा सच्चा चार्ट अपना देखो कि हम कर क्या रहे हैं, तो शायद हम सुधर जाएं। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, क्योंकि यहाँ सम्मुख हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि सभी बच्चे अपने स्वधर्म में रहते हैं और बाप को याद करते हैं। हाँ, ऐसे नहीं कहा जाएगा कि सभी बच्चे जो भी बाप के सम्मुख बैठे हैं वो अपने स्वधर्म में बैठे हो और याद करते हो, ऐसा नहीं कहा जाएगा। कहाँ कहाँ बुद्धि जरूर जाती होगी, वह तो हर एक अपने को समझ सकते हैं। मूल बात है सतो प्रधान बनने की। सो तो याद की यात्रा के सिवाय बन नहीं सकेंगे। क्या? सतो प्रधान। मूल बात है सतो प्रधान बनने की, वो याद की यात्रा के सिवाय बन न सके। भाई बाबा सुबह में योग में बैठ बच्चों को खींचते हैं। सुबह में योग में जब बैठते हैं तो बाबा बच्चों को खींचते हैं, कशिश करते हैं, नंबरवार खींचते जाते हैं। याद में शांति में रहते हैं, दुनिया को भी भूल जाते हैं। परंतु सवाल है सारे दिन में क्या करते? चलो सुबह में बैठ के बाबा के साथ याद करते, योग करते और बाबा भी उन बच्चों को खींचते हैं। पर सवाल उठता है कि सारे दिन में क्या करते हैं? वह तो हुई सुबह में घंटा आधा घंटा याद की यात्रा, जिससे आत्मा पवित्र बनती है, आयु बढ़ती है। परंतु सारे दिन में कितना याद करते हैं? सवाल उठता है कि यही सोचा हुआ है कि सुबह सुबह याद कर लिया बस हो गया काम पूरा। सारे दिन में कितना याद करते हैं? कितना स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं? ऐसे नहीं बाबा तो सब कुछ जानते हैं, कई कहते ना बाबा तो सब जानते हैं, ऐसे कह के ना खुद को छुड़ा ही लेते हैं अपने आप से भी। ऐसी आत्माएं अपने आप से भी खुद को छुड़ा लेती हैं कि बाबा तो सब कुछ जानते हैं। अपने दिल से पूछना है कि हमने सारा दिन क्या किया। अभी तुम बच्चे चार्ट लिखते हो ना, चार्ट लिखते हो, कोई राइट लिखते हैं, कोई रॉन्ग लिखते हैं। समझेंगे हम तो शिव बाबा के ही साथ थे। हाँ, चार्ट लिखते हैं और समझते हैं हम तो शिव बाबा के साथ ही थे ना, शिव बाबा को ही याद करते थे। परंतु सचमुच याद में थे? जो चार्ट लिखते हैं सोचते हैं हम तो बाबा को याद ही कर रहे थे। तो बाबा पूछ रहे हैं उन बच्चों से, क्या सचमुच याद में थे? बिल्कुल साइलेंस में रहने से फिर यह दुनिया भी भूल जाती है। अगर आप कुछ समय ही साइलेंस में रहकर बाबा की याद में रहते ना, तो ये दुनिया याद नहीं आती है, ये दुनिया भी भूल जाती है। अपने को ठगना नहीं है कि हम तो शिव बाबा की याद में ही हैं। देह के सब धर्म भूल जाने चाहिए। याद में हो तो पहले ये शरीर भूले, फिर शरीर के साथ जो धर्म लगते हैं उनको भूले। हमको शिव बाबा कशिश कर सारी दुनिया भुलाते हैं। बाप समझाते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बाप तो कशिश करते हैं सब शिव बाबा को याद करें, सभी आत्माएं बाप को याद करें और कोई याद ना आए, परंतु सचमुच याद आती है व नहीं? भगवान अपने बच्चों से सन्मुख पूछ रहे हैं, सच्ची सच्ची बताना बच्चों, क्या तुम्हें सच में मेरी याद आती है? कहने को हम सब कहते हैं हमें बाबा याद आता है, हम बाबा की याद में हैं, हमारे सब कार्य बाबा करता है। जब किसी को सुनाते हैं
पर सचमुच क्या आप बाबा की याद में हो? वह तो खुद पोता मेल निकालो अपना, बाप क्या बताए। वह तो खुद पोता मेल निकाले, कितना हम बाबा को याद करते हैं ये खुद देखो। जैसे आशिक माशूक का एक मिसाल है। ये आशिक माशूक रूहानी है, बातें ही न्यारी है। वह जिस्मानी, ये रूहानी। देखना है हम कितना समय दैवी गुणों में रहे। चेक करो कि मैं आत्मा कितना समय दैवी गुणों में रही, कितना समय बाप की सेवा में रहे। फिर औरों को भी याद दिलानी है। आत्मा पर जो कट चढ़ी हुई है वह याद के बिगड़ तो उतरेगी नहीं। भक्ति में अनेकों को याद करते हुए यहाँ याद करना एक को। हम आत्मा छोटी बिंदी है तो बाबा भी तो छोटी बिंदी, बहुत बहुत सूक्ष्म है और नॉलेज है बड़ी। आप आत्मा छोटी बिंदी, बाबा छोटी बिंदी और नॉलेज बड़ी। श्री लक्ष्मी व नारायण बनना, विश्व का मालिक बनना कोई मासी का घर नहीं है। बाप कहते अपने को मियाँ मिट्ठू समझ, ठगी नहीं करना अपने साथ कि हम तो बहुत याद करते, हम तो पावन ही हैं। अपने आप के साथ ठगी मत करना। अपने से पूछो सारे दिन में हमने अपने को आत्मा समझ बाप को कितना याद किया। जो तुम्हारी कट निकले, कितनों को आप समान बनाया। यह पोता मेल हरेक को अपना रखना है। जो करेगा वह पाएगा, नहीं करेगा तो पछताएगा। देखना है हमारा करैक्टर सारे दिन में कैसा रहा। कोई को दुख तो नहीं दिया या फालतू बात तो नहीं की। चार्ट रखने से करैक्टर सुधरेगा। बाप ने रास्ता तो बताया है, बाप ने रास्ता बता दिया है। अब रखो ना रखो ये तुम्हारी जिम्मेवारी। चार्ट रखोगे पूरा तो करैक्टर सुधरेगा। आशिक माशूक एक दो को याद करते हैं, याद करते ही वे सामने खड़ा हो जाता है। ऐसी याद होती है उनकी जैसे कि वो सामने देख रहे हो। याद करते ही वे सामने खड़ा हो जाता है। दो स्त्रियां हैं, मान लो दो फीमेल्स हैं, तो भी साक्षात्कार हो सकता है। दोनों पुरुष हैं तो भी साक्षात्कार हो सकता है। कोई कोई मित्र भाई से भी बहुत तीखे होते हैं। मित्रों का आपस में इतना लव हो जाता है जो भाइयों में भी ना हो, है ना। आपस में दो फ्रेंड्स हैं, दोनों का इतना प्यार हो गया, इतना स्नेह हो गया कि वो एक दूसरे के बगैर रहते ही नहीं है। इतना प्यार भाई बहनों के साथ नहीं होगा जितना मित्रों के साथ आपस में हो गया। दो फ्रेंड्स का एक दो को बहुत अच्छा प्यार से उठा लेते हैं। बाबा तो अनुभवी है ना, तो सवेरे में बाप जास्ती कशिश करता है। माना फ्रेंड्स को बाकी सब चीजों में अच्छे से उठा लेंगे, भाई को इतनी सपोर्ट नहीं देंगे जितना फ्रेंड्स को देंगे। उसको कोई दिक्कत होगी झट उसको सपोर्ट करेंगे, उसको भी कारोबार में और उठा लेंगे। चलो मैं भी ये धंधा करता हूँ, तुम भी ये धंधा करो, फ्रेंड्स फ्रेंड्स स्टार्ट। और वहीं अगर भाई होगा तो भाई के साथ ऐसा नहीं चल सकेगा। ऐसा होता है कहीं में। तो बाबा तो अनुभवी है ना, तो सवेरे में बाप जास्ती कशिश करता है। चुंबक है एवर प्योर तो वह खींचता है। बाप तो बेहद का है ना, समझते हैं यह तो बहुत लवली बच्चे हैं, बहुत जोर से कशिश करते हैं। जो बहुत लवली बच्चे होते हैं उनको बहुत जोर से कशिश होती है। परंतु ये याद की यात्रा बहुत जरूरी है। कहाँ भी जाते हो, मुसाफरी करते हो, उठते बैठते खाते याद कर सकते हो। आशिक माशूक कहाँ भी याद करते हैं ना, कहाँ भी बैठते हैं, कुछ भी करते हैं, याद करते हैं ना। ये भी ऐसे है, बाप को याद तो करना ही है, नहीं तो विक्रम कैसे विनाश होंगे। और कोई उपाय है ही नहीं। ये बहुत महीन बात है। तलवार की धार से चलना होता है। यह है तलवार की धार। घड़ी घड़ी कहते याद भूल जाती है। तलवार क्यों कहते हैं?
क्योंकि इनसे पाप कटेंगे, तुम पावन बनेंगे। इसलिए कहा जाता है कि याद जो है वो तलवार की धार है, कि अगर याद करोगे तो पाप कटेंगे, तुम पावन बन जाएंगे। ये बहुत नाजुक है। जैसे वो लोग आग से पार करते हैं, तुम्हारा फिर बुद्धि योग चला जाता है बाप के पास। बाप आए हैं यहाँ, हमको वर्षा देते हैं, ऊपर में नहीं है, यहाँ आए हैं। इस समय कहाँ है? यहाँ आए हैं। कहते हैं साधारण तन में आता हूँ। तुम जानते हो बाप ऊपर से नीचे आया है। अभी बाबा ऊपर नहीं है, नीचे आया हुआ है। चैतन्य हीरा इस डिब्बी में बैठा है। सिर्फ इसमें खुश नहीं होना है कि हम तो बाबा के साथ बैठे हैं। सिर्फ इसी बात से खुश नहीं हो जाना कि हम तो बाबा के साथ बैठे हैं। यह तो बाबा जानते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, परंतु यह तो हुआ आधा पौना घंटा योग। अगर बाबा बैठे हो और आपका योग चल रहा हो, ये तो आधा पौना घंटे का योग हुआ, आधा पौना घंटा। बाकी सारा दिन वेस्ट गवाया तो इससे क्या फायदा? सिर्फ आधा पौना घंटा योग कर लिया और सारा दिन वेस्ट, फालतू बातें इधर उधर की, क्या फायदा हुआ इससे? ये तो अपने आप को धोखा देना ही हुआ ना। बच्चों को अपने चार्ट का ओना रखना है, मना फिक्र रखनी है। ऐसे नहीं हम तो भाषण कर सकते हैं, चार्ट रखने की हमको क्या दरकार है, हम तो भाषण अच्छा कर लेते हैं, हमारे साथ तो बाबा है ही है, हमको क्या जरूरत पड़ी है चार्ट रखने की। ये भूल नहीं करनी है। महारथियों को भी चार्ट रखना है। महारथी बहुत नहीं है, गिने चुने हैं। बहुतों का नाम रूप आदि में बहुत टाइम वेस्ट जाता है। नाम रूप आदि में बहुत टाइम वेस्ट जाता है। मंजिल बहुत ऊंची है, बाप सब कुछ समझा देते हैं। जो स्टूडेंट ऐसा ना समझे कि बाबा ने फलानी पॉइंट्स नहीं समझाई, हम तो ऐसे ही फंस गए, हमें इस पॉइंट्स पर तो बाबा ने समझाया नहीं था, इसे बाबा सब कुछ समझा देते हैं। यह है मुख्य याद और सृष्टि चक्र की नॉलेज। इस सृष्टि चक्र के 84 जन्मों को तो कोई नहीं जानते सिवाय तुम बच्चों के। वैराग्य भी तुमको आएगा। तुम जानते हो अब इस मृत्यु लोक में रहने का तो नहीं है ना। जाने से पहले पवित्र बनना है। जाकर पवित्र बनेंगे नहीं, जाने से पहले पवित्र बनना है। दैवी गुण भी जरूर चाहिए। नंबर वार माला में पिरोने हैं, फिर नंबर वार राजधानी में आने हैं, फिर नंबर वार तुम्हारी भी पूजा होती है। सुन लिया? जाने से पहले पवित्र बनना है। जाने से पहले, घर जाने से पहले पवित्र बनना है। दैवी गुण भी जरूर चाहिए। एक है धारण करने हैं, ये तो एक सरसरी तौर पर ऐसी बात हो गई, कोई भी धारण कर लेना, चलो जरूर चाहिए। दैवी गुण भी जरूर चाहिए। नंबर वार माला में पिरोने हैं, फिर नंबर वार राजधानी में आने हैं, फिर नंबर वार तुम्हारी भी पूजा होती है। अनेक देवताओं की पूजा होती है। क्या क्या नाम रखते हैं पता है ना? अनेक देवी देवताओं के क्या क्या नाम रखे हैं। चंडिका देवी का भी मेला लगता है। चंडिका देवी, ये कौन है चंडिका देवी? चंडिका देवी का भी मेला लगता है। जो रजिस्टर नहीं रखते वे सुधरते नहीं है। तो कहा जाता है यह तो चंडिका है। सुनते हुए भी जो सुधरते नहीं, उन्हें कहा जाता है चंडिका देवी। जो रजिस्टर नहीं रखते वे सुधरते नहीं है, तो कहा जाता है यह तो जैसे चंडिका है। सुनते ही नहीं है, मानते ही नहीं, यह फिर है बेहद की बातें। पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो बाप कहेंगे कि यह तो बाप को भी मानने वाले नहीं है, ये तो बाप का ही नहीं मानते, तो बाकी सबका क्या मानेंगे? पद कम हो जाएगा। इसलिए बाप कहते अपने पर बहुत नजर रखनी है। बाबा सवेरे आकर कितनी मेहनत कराते हैं याद की यात्रा की। बाबा सवेरे सवेरे आते, बैठते, बच्चों को याद करना सिखलाते, खुद बैठकर, तो कितनी मेहनत कराते याद की यात्रा की। ये बहुत भारी मंजिल है। नॉलेज को तो सस्ती सब्जेक्ट कहेंगे, तो कोई भी समझ जाएगा।
याद की यात्रा में रहना ये है भारी मंजिल। नॉलेज को तो बहुत सस्ती सब्जेक्ट कहेंगे। 84 का चक्र याद करना बड़ी बात नहीं है। 84 का चक्र याद करना बड़ी बात नहीं है। बाकी भारी माल है याद की यात्रा, जिसमें फेल भी बहुत होते हैं। तुम्हारी युद्ध भी इसमें है। तुम याद करते हो, माया पिछाड़ देती है। तुम याद करने बैठते हो, माया आ जाती है, तुम्हारी बुद्धि को इधर उधर ले जाती है, पछाड़ देती है। नॉलेज में युद्ध की बात ही नहीं। जब ज्ञान सुनाते हो तो इसमें कोई युद्ध की बात तो है नहीं। जो नॉलेज तुम्हारे में है वो सुना देते हो। नॉलेज में कोई युद्ध की बात ही नहीं। वह तो सोर्स ऑफ इनकम है। यह तो पवित्र बनना है। इसलिए ही बाप को बुलाते हैं कि आकर पतित से पावन बनाओ। ऐसे नहीं कि आकर पढ़ाओ। सिर्फ पढ़ाने के लिए नहीं आए हैं, ये नॉलेज देने आए हैं कि तुम पतित से पावन कैसे बनोगे। उसके लिए तुम्हें याद की यात्रा चाहिए। कहेंगे पावन बनाओ तो ये सब पॉइंट्स बुद्धि में रखनी है। पूरा राजयोगी बनना है। कैसा बनना है? पूरा राजयोगी। नॉलेज तो बड़ी सिंपल है। आज बाबा विशेष कह रहे हैं कि जिस ज्ञान के लिए तुम इतना सब कुछ कर रहे हैं वो तो बहुत सिंपल सी बात है। बच्चे को भी समझाओगे उसे भी समझ आ जाती है। पर विशेष मेहनत जो है वो तो याद की यात्रा के लिए है ना। उसको सहज ले लेते हैं, उसमें मेहनत करते ही नहीं है और याद के लिए टाइम ही नहीं निकाल पाते। सोचते हैं चलो बाबा के साथ तो हम तो हैं ही है ना, ज्ञान तो बुद्धि में है ही है, समझ तो है ही है हमको, हमें पता है क्या नहीं करना क्या करना है। पर याद की यात्रा के लिए मेहनत नहीं करते। नॉलेज तो बड़ी सिंपल है, सिर्फ युक्ति से समझाना होता है। जबान में मिठास भी चाहिए। हाँ, आप किसी को समझा रहे हैं और आपकी जुबान में एकदम कड़वाहट हो, हाँ, तो जुबान में मिठास भी चाहिए। तुमको ये ज्ञान मिलता है, किस ज्ञान को तुम्हें देना कैसे है, इतना मिठास तुम्हारी जुबान में होना चाहिए। वह भी कर्मोनुसार ही कहेंगे। शुरू से लेकर भक्ति की है तो ये अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए शिव बाबा भी अच्छी तरह बैठ समझाते हैं। जितनी जास्ती भक्ति की होगी, शिव बाबा राजी हुआ होगा तो अभी भी ज्ञान जल्दी उठाएंगे। जिन्होंने जास्ती भक्ति की और अच्छे से की, दिल से की ना, पूरा सम्मान से की, तो जब वो ज्ञान सुनते ही हैं, जैसे ही उनके कान में ज्ञान जाता है तो वो सहज यूं चुटकियों में उठा देते हैं। उनको मेहनत नहीं लगती, क्योंकि उनकी भक्ति बहुत श्रद्धापूर्ण होती है। श्रद्धा से की है, सम्मान से की है, विश्वास से की है, तो उनको ज्ञान बहुत सहज एडॉप्ट हो जाता है। उनको मेहनत नहीं लगती है। मेहनत उन्हीं को लगती है जास्ती जिनकी अभी भक्ति पूरी नहीं होती। जब तक भक्ति पूरी नहीं होगी ज्ञान समझ ही नहीं आता। और जिनकी भक्ति पूरी हो जाती है उनको ज्ञान सहज समझ आ जाता है और भक्ति छूट जाती है। फिर ज्ञान के हिसाब से वो याद की यात्रा करते हैं। क्योंकि जब भक्ति करते थे तो जहाँ जो कहता था वहां चले जाते थे, पर श्रद्धा रखते थे, किसी एक की पूजा करते थे, हाँ, कर रहे थे, देवी देवताओं की पूजा कर रहे थे। पर जब भक्ति पूरी हो गई, ज्ञान मिला जैसे ही, तो वो सहज सहज स्वीकार हो गया। तो बाबा कहते जितनी जास्ती भक्ति की होगी, शिव बाबा राजी हुआ होगा तो अभी भी ज्ञान जल्दी उठाएंगे। महारथियों की बुद्धि में पॉइंट्स होंगी। लिखते रहें तो अच्छी अच्छी पॉइंट्स अलग करते रहें, पॉइंट्स का वजन करें। परंतु ऐसी मेहनत कोई करता ही नहीं है कि जो ये अच्छी अच्छी पॉइंट्स होती है ना, उन्हें अलग 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 माना एक डायरी बनाए, उसमें अलग लिखते रहें। ऐसे पॉइंट्स बना बना के वहां लिखते रहें। बाबा कहते परंतु ऐसी मेहनत कोई करता ही नहीं। मुश्किल कोई नोट्स रखते होंगे और अच्छी पॉइंट्स निकाल अलग रखते होंगे। मुश्किल। बाबा हमेशा कहते हैं भाषण करने से पहले लिखो, फिर जांच करो। ऐसी मेहनत करते ही नहीं है। सब पॉइंट्स किसको याद नहीं रहती हैं। सोचे हमको तो सारी पॉइंट्स याद है ना, क्या करना रिवाइज करके। बाबा कहते सब पॉइंट्स किसको याद नहीं रहती हैं। बैरिस्टर लोग भी पॉइंट्स नोट करते हैं डायरी में। तुमको तो फिर बहुत जरूरी है।
वो बैरिस्ट्री करते हैं तो वो कितना ध्यान देते हैं, पॉइंट्स नोट करते हैं, और तुमको तो फिर बहुत जरूरी है। टॉपिक्स लिखकर फिर पढ़ना चाहिए, करेक्शन करना चाहिए। टॉपिक लिखो, कई टॉपिक लिखते हैं और खुद ही फिर भूल जाते हैं मैंने क्या टॉपिक लिखा है, क्योंकि लिख कर फिर पढ़ो, फिर उसमें करेक्शन करो कि क्या लिखा है। कहीं लिखते चले जाते इतिहास, और फिर पढ़ के भी नहीं देखते उसमें क्या मिस्टेक हो रही है ना। तो कई ऐसे होते हैं जो लिखते हैं और फिर दोबारा पढ़ना चाहिए ना, बाबा ऐसे ही करते थे। कईयों में बहुत मिस्टेक होती है, पता पड़ जाता है कि बहुत मिस्टेक करते हैं। कैसे? क्योंकि वो दोबारा पढ़ते ही नहीं है जो लिखते हैं, और कहीं तो लिखते ही नहीं है। तो तरह तरह के ना, बाबा तो हर तरह से डायरेक्शन देते हैं। तो बाबा कहते हैं टॉपिक्स लिखकर फिर पढ़ना चाहिए, करेक्शन करना चाहिए। इतनी मेहनत नहीं करेंगे तो उछल नहीं खाएंगे। मेहनत करो तो तुम्हें उछल भी आएगी, उमंग उत्साह भी बढ़ेगा। पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई में थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। और जब पढ़ाई करना शुरू करते हैं तो याद ऑटोमेटिक होने लगती है, और याद करने लगेंगे तो सब स्टेप अपने आप अच्छे होने लगते हैं। इतनी मेहनत नहीं करेंगे तो उछल नहीं खाएंगे। तुम्हारा बुद्धि योग और तरफ भटकता रहेगा। बहुत थोड़े हैं जो सरलता से चलते हैं, बहुत थोड़े हैं जो बहुत इजी और सरलता से चलते हैं। क्या कहते हैं? बहुत थोड़े हैं जो सरलता से चलते हैं। सर्विस बिगर और कुछ भी बुद्धि में रहता नहीं। माला में आना है तो मेहनत करनी चाहिए। आना है माला में? आना चाहते हो तो मेहनत करो ना। बिना मेहनत के माला में पिरोए नहीं जा सकते। ये तो सहज सी बात है। फिर भी सोचते हैं कि ऐसे ही बिना मेहनत किए लड्डू मिल जाए, बिना मेहनत किए सब कुछ मिल जाए। अरे बाप बिना मेहनत के मिला है, कम से कम अब इतनी मेहनत तो करो कि याद कर सकें उसको। यही तो बाबा समझा रहे हैं। माला में आना है तो मेहनत करनी चाहिए। बाप तो मत देते हैं, फिर दिल से लगता है। बाप ने मत दी, बाबा ने हमें समझ दी। अगर हमारा दिल बाबा के साथ लगा होगा तो जो बाबा समझ देंगे वो हमारे दिल में जाकर लगेगा। बाप तो मत देते हैं, फिर दिल से लगता है। याद नहीं तो वह खुद जाने। याद ही नहीं है तो वह खुद जाने। भल धंधा दौरी आदि करो, परंतु डायरी तो सदा पॉकेट में होनी चाहिए ना, नोट करने के लिए। भल धंधा दौरी करो पर डायरी तो रखो ना पॉकेट के अंदर। सबसे जास्ती तुमको नोट करना चाहिए। अलवेले रहेंगे, अपने को मियाँ मिट्ठू समझेंगे तो माया भी कोई कम नहीं है, घूसा लगाती रहेगी। लक्ष्मी नारायण बनना मासी का घर थोड़े ही है। लक्ष्मी नारायण बनना मासी का घर थोड़े ही है। बड़ी राजधानी स्थापन हो रही है, कोर्टों में कोई निकलेंगे। बाबा भी सवेरे 2 बजे उठकर लिखते थे, फिर पढ़ते थे। पॉइंट्स भूल जाती थी, फिर बैठ देखते थे, तुमको समझाने के लिए, तुमको समझाने के लिए। तो समझा जाता है कि अब तक याद की यात्रा कहाँ है, कहाँ है कर्मातीत अवस्था। मुफ्त में किसकी बड़ाई नहीं करनी होती है। मुफ्त में किसकी बड़ाई नहीं करनी होती है। कहीं ऐसे ही बड़ाइयां बांधते रहते हैं। आप तो ये हो, और अंदर से हाँ ये हाँ। बाहर से कहीं ऐसे बहुत महिमा गाने वाले होते हैं, बाहर से महिमा गाते रहेंगे, अंदर हाँ देखा तेरे को कैसे हो। हाँ, मुंह पे ऐसे, अंदर से कैसे। ऐसे वालों बहुत खतरनाक होते हैं, क्योंकि वो आपको धोखे में रखते हैं। और इंसान आज का ऐसा है, धोखा खा ही लेता है, क्योंकि नाम मान शान का इतना भूखा होता है मनुष्य। और कोई भी सामने से बड़ाई करता है, अच्छा ऐसे हुए, हाँ हाँ मुझे किसी और ने भी कहा था ऐसे ही हुए। तो मुफ्त में किसकी बड़ाई नहीं करनी होती है। मुफ्त में किसकी बड़ाई
नहीं करनी होती है, बड़ी मेहनत है, कर्म भोग होता है, याद करना पड़ता है। अच्छा, समझो मुरली ब्रह्मा ने नहीं, शिव बाबा चलाते हैं। समझो मुरली ब्रह्मा नहीं, शिव बाबा चलाते हैं। बच्चों को सदैव समझाते हैं कि शिव बाबा ही तुम्हें सुनाते हैं। कभी बीच में ये बच्चा भी बोल देते हैं। बाप तो बिल्कुल एक्यूरेट ही कहेंगे ना, इनको तो सारा दिन बहुत ख्यालात करने होते हैं। किनको? ब्रह्मा बाबा को। इनको तो सारा दिन बहुत ख्यालात करने होते हैं। कई बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बाबा के ऊपर, कई बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सुन रहे हैं सभी? तो बाबा को कितने ख्यालात चलते हैं, क्योंकि कई बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बच्चे नाम रूप में फर्स्ट चलायमान हो जाते हैं। ढेर बच्चों के ख्यालात रहते हैं। बच्चों के लिए मकान बनाने हैं, यह प्रबंध करना है तो ये सब ड्रामा, बाबा का भी ड्रामा, इनका भी ड्रामा, तुम्हारा भी ड्रामा। हाँ, बाबा का भी ड्रामा, इनका भी ड्रामा, तुम्हारा भी ड्रामा। ड्रामा बिगर कोई चीज होती ही नहीं है। सेकंड सेकंड ड्रामा चलता रहता है। ड्रामा को याद करने से हिलेंगे नहीं, अडोल अचल स्थैर्यम रहेंगे। तूफान तो बहुत आएंगे। कई बच्चे सच नहीं बताते हैं, स्वप्न ढेर आते हैं। माया है ना, जिन्हें पहले नहीं आते थे उन्हें भी आएंगे। बाप समझ जाते हैं बच्चों को वर्षा पाने के लिए याद में मेहनत करनी पड़ती है। कोई कोई मेहनत करते करते थक जाते हैं, कोई मेहनत करते करते थक जाते हैं। मंजिल बड़ी भारी है। 21 पीढ़ी विश्व का मालिक बनाते हैं तो मेहनत भी तो करनी पड़े ना। लवली बाप को याद करना पड़े। दिल में रहता है बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। ऐसे बाप को तो घड़ी घड़ी याद करना पड़े। सबसे प्यारा बाबा है ये। बाबा तो कमाल करते हैं, विश्व की नॉलेज देते हैं। बाबा 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 कहकर अंदर में महिमा गानी पड़े। क्या कहना पड़े? बाबा 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 कहकर अंदर में महिमा गानी पड़े। जो याद करते होंगे उनको बाप की कशिश होती होगी। यहाँ आते ही हैं बाप से रिफ्रेश होने, तो बाप समझाते हैं मीठे बच्चे गफलत नहीं करनी है, गफलत नहीं करनी है। शक्ल से भी देखते हैं बाप से कितना लव है। बाबा शक्ल से देख लेते हैं कि इसकी शक्ल से बाप से कितना लव है इसका। बाबा शक्ल देखते और जज कर लेते हैं। हाँ, भले चेहरा बना बना के ऐसा दिखाएं, पर बाबा शक्ल से ही जान ले जाते हैं कि इसका बाप से कितना लव है। बाप के सामने आते हैं तो बाप कशिश भी करते हैं। यहाँ बैठे बैठे सब भूल जाता है। बाबा बिगर कुछ भी नहीं, सारी दुनिया को भुलाना ही है। वह अवस्था बड़ी मीठी अलौकिक होती है जब आपको सारी दुनिया भूल जाती है और सिर्फ बाबा याद रहे। ऐसी अवस्था बड़ी मीठी अलौकिक होती है। बाप की याद में आकर बैठते हैं तो प्रेम के आंसू भी आते हैं। भक्ति मार्ग में भी आंसू आते हैं, परंतु भक्ति मार्ग अलग, ज्ञान मार्ग अलग है। यह है सच्चे बाप के साथ सच्चा प्रेम। यहाँ की तो बात ही नहीं आ रही है। यहाँ तुम शिव बाबा के पास आते हो, जरूर रथ पर सवार होगा। यहाँ आए हो शिव बाबा के पास तो जरूर वो रथ पर सवार होगा। आपको पता भी नहीं, माना उस समय आदि के समय में साकार में जब थे तो बाबा रथ पर कब सवार होते कब नहीं किसी को पता नहीं पड़ेगा। इसलिए बाप दादा कहा जाता था। ऐसे नहीं कोई पर्टिकुलर समय निर्धारित था कि अभी बाबा आएंगे तो बैठ जाओ। तो मुरली चलती थी तो बाबा तो बैठा ही है। बिना बाबा के ऐसे आवाज वगैरह कोई चेंज नहीं होती थी, बाबा तो है ही है। तो बच्चे जो याद में होते थे तो वो देख लेते थे, वो समझ जाते थे कि शिव बाबा सुना रहे हैं। इसलिए बाबा कहते थे हमेशा समझो शिव बाबा सुनाते हैं। तो बाबा थे तो भी बाबा कहते थे तुम्हें शिव बाबा को याद करना है, ये नहीं देखना कि हम तो बाबा के साथ बैठे ही हैं। इससे आज की मूल्य में ये पॉइंट भी आया है। कई सोचते हम तो बाबा के साथ बैठे ही हैं तो ये हमारी याद की यात्रा हो ही गई।
याद की यात्रा में ना शिव बाबा को याद करना है आत्मा समझ के। बैठे तो तुम बाबा के साथ शरीर के साथ भी हो। ऐसे क्लास में मुरली चलती तो बाबा चलाते, तो ऐसे तो सभी बैठे हैं, बट सबके विक्रम तो विनाश नहीं हो रहे ना, वो तो याद से ही होंगे विक्रम विनाश। तो ये बहुत सहज और बहुत समझने की बात तो है, पर ये बुद्धि से खिसक जाती है, ये बात बुद्धि से खिसक जाती है कि बाबा बैठे हैं तो शिव बाबा कब आते हैं, हाँ कब समझ आते हैं, कब आते हैं, बाबा यहीं बैठे हैं तो बाबा तो आते रहते होंगे ना। पर बाबा को याद करना बच्चों का काम है। बाबा का आना ये याद की यात्रा नहीं हो जाएगी, हाँ याद की यात्रा को बढ़ाना ये बच्चों का काम है। तो याद में रहना हम बच्चों का काम है। तो इसे बाबा हमको समझाते हैं कि ज्ञान मार्ग अलग है, भक्ति मार्ग अलग है। पहले जो तुम करते थे वो भक्ति मार्ग था, अभी क्या है ज्ञान मार्ग। तो यहाँ की तो बात ही निराली है। यहाँ तुम शिव बाबा के पास आते हो, जरूरत पर सवार होगा। बिगर शरीर आत्माएं तो वहां मिल सकती, यहाँ तो सब शरीरधारी हैं। जानते हैं ये बाप दादा है, जानते हैं ये बाप दादा है, तो बाप को याद करना ही पड़े। ये कौन है? बाप दादा। तो बाप को याद करना ही पड़े, बहुत प्यार से महिमा करनी पड़े। बाबा हमको क्या देते हैं तुम बच्चे जानते हो? बाबा आया है हमें इस जंगल से ले जाते हैं। मंगलम भगवान विष्णु कहा जाता है ना, सबका मंगल करने वाला है, सबका कल्याण होता है। एक ही बाप है तो उनको याद करना है। हम क्यों नहीं किसका कल्याण कर सकते? हम क्यों नहीं किसका कल्याण कर सकते? जरूर कोई खामी है। अगर हमारे द्वारा किसी का कल्याण नहीं हो पा रहा तो जरूर कोई खामी है। बाप कहते हैं याद का जौहर नहीं है, इसलिए वाणी में भी कशिश नहीं होती है। अगर याद का जौहर है तो दूसरा समझेगा इनकी वाणी में कशिश है। तो याद का अगर जौहर नहीं है तो वाणी में भी कशिश नहीं होती है। ये भी ड्रामा। अब फिर अच्छी तरह जौहर धारण करो, फिर से करो। याद की यात्रा ही मुश्किल है। हम भाई को ज्ञान देते हैं, बाप का परिचय देते हैं, बाप से वर्षा पाना है। बाबा फील करते हैं, घड़ी घड़ी भूल जाते होंगे। बाप तो सबको बच्चा समझते हैं, तब तो बच्चे बच्चे कहते हैं ना। ये बाप तो सबका है, वंडरफुल पार्ट है इनका, वंडरफुल पार्ट है ना इनका। बहुत थोड़े बच्चे समझते हैं कि ये अक्षर किसके हैं, कि ये अक्षर किसके हैं। बाबा तो बच्चे बच्चे ही कहेंगे, आया ही हूं बच्चों को वर्षा देने। बाबा सब सुना देते हैं, बच्चों से काम मुझे लेना है ना। ये बहुत वंडरफुल चटपटी नॉलेज है। ये बाप दादा इकट्ठे हैं तो बाबा कब बात करते हैं, दादा कब बात करते हैं, ये समझना भी बहुत समझदार बच्चे, थोड़े बच्चे समझ पाते हैं। कहीं तो सिर्फ सुन रहे हैं, ठीक है बाबा समझा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, कौन क्या समझा रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आता उनको। हाँ बाबा अच्छा समझा रहे हैं, बाबा ने अच्छी बातें समझाई, क्या समझाई उनको पल्ले ही नहीं पड़ता क्या समझाई। तो बाबा कहते ये तो बहुत वंडरफुल चटपटी नॉलेज है। यह नॉलेज अटपटी और खटपटी भी है। हाँ ये चटपटी भी है तो अटपटी भी है तो खटपटी भी है। ये हर एक की बुद्धि पर निर्भर करता है ना, उसको चटपटी लग रही है, अटपटी लग रही है, खटपटी। तो बाबा ने कहा ये बहुत वंडरफुल चटपटी नॉलेज है। यह नॉलेज अटपटी और खटपटी भी है। बैकुंठ का मालिक बनने के लिए नॉलेज भी तो ऐसी ही चाहिए ना। अच्छा हर एक को बाप को याद करना है, दैवी गुण धारण करने हैं, मुख से कभी उल्टे सुलटे अक्षर नहीं बोलने हैं, प्यार से काम निकालना है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, सवेरे सवेरे एकांत में बैठ प्रेम से बाप को याद करना है, सारी दुनिया को भूल जाना है। दूसरा पॉइंट,
बाप समान सबका कल्याणकारी बनना है, खामियां निकाल देनी है, अपने ऊपर बहुत नजर रखनी है, अपना रजिस्टर स्वयं ही देखना है। आज का वरदान, दिनचर्या के हर कर्म में यथार्थ और युक्ति युक्त चलने वाले पूज्य पवित्र आत्मा भव। पूज्य पवित्र आत्मा की निशानी उनका हर संकल्प, बोल, कर्म और स्वप्न यथार्थ अर्थात युक्ति युक्त होगा। हर संकल्प में अर्थ होगा। ऐसे नहीं कि ऐसे ही बोल दिया, निकल गया, कर लिया, हो गया। पवित्र आत्मा सदा दिनचर्या के हर कर्म में यथार्थ युक्ति युक्त रहती है, इसलिए पूजा भी उनके हर कर्म की होती है, अर्थात पूरे दिनचर्या की होती है। उठने से लेकर सोने तक भिन्न भिन्न कर्म के दर्शन होते हैं। आज का स्लोगन, सूर्यवंशी बनना है तो सदा विजयी और एक रस स्थिति बनाओ। ओम शांति।